गंगा नदी भारत का सबसे पवित्र नदी है, खास करके हिंदुओं के लिए। और ये भारत में 2525 किलोमीटर का यात्रा तय करती है। इसका उद्गम उत्तराखंड से होता है और भारत में ये वेस्ट बंगाल से जाकर के बांग्लादेश में मिल जाती है और फिर जाकर के बे ऑफ बंगाल में ये गिर जाती है। ठीक है, वहाँ पे जाकर के समुद्र से मिल जाती है। जब गंगा नदी उत्तराखंड से वेस्ट बंगाल के बीच में जब ट्रैवल करती है, जब वो यात्रा करती है, तो कुछ कुछ जगह है जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन उसमें हो गया है और वो काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गई है। खास करके इनमें से 3 जगह जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानते हैं। पहला जगह है वो है कानपुर का। कानपुर वाले रीजन में गंगा नदी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गई है। उसका जो पानी है, उसका जो जल है, वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन से वो ग्रस्त हो गया है। अब इसका मेन कारण क्या है? तो इसका मेन कारण है कि वहाँ का लेदर इंडस्ट्रीज़, मतलब वहाँ पे जो है ना, वो लेदर इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा है और वो क्या करता है, वो जो गंदे गंदे पानी होता है वो डायरेक्ट गंगा नदी में छोड़ देता है, डायरेक्ट बिना उसको ट्रीट किए हुए। और इस कारण से गंगा नदी का जो पानी है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया, उसका क्वालिटी जो है वो डिग्रेड हो गया है और वो पॉल्यूटेड हो गया है। दूसरा जो रीजन है वो है वाराणसी से नीचे आने वाला जो रीजन है 5-10 किलोमीटर का, तो वो वाला रीजन भी गंगा नदी का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। अब इसका क्या कारण है? इसका कारण एक तो पहले कानपुर में जो गंगा नदी को जो पॉल्यूशन किया गया, कानपुर में तो गंगा नदी का पानी थोड़ा सा ख़राब हो गया, ठीक है। उसके बाद वो वाराणसी आया बहते बहते। जब वाराणसी में क्या होता है ना कि जो अर्बन वेस्ट है, यानी कि शहर का जो वेस्ट है, वो भी गंगा नदी में चला जाता है। और साथ ही साथ जैसे कि वहाँ पे कोई जानवर मर गया या फिर कोई यहाँ तक कि इंसान मर गया, तो उसको भी क्या करते हैं, बिना जलाए या फिर उसको डायरेक्ट जब उसका शव जो होता है वो गंगा नदी में फेंक दिया जाता है। इस कारण से उसका जो पानी है, उसका जो जल है वो पॉल्यूटेड हो जाता है और वो पीने योग्य, यहाँ तक कि उसमें नहाने योग्य भी वो जल नहीं रहता है। तीसरा जो रीजन है वो है फरक्का बैराज। वो कहाँ पर आता है? तो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के पास आता है फरक्का बैराज। वहाँ पर भी मेन कारण यही है कि इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे, फिर जो अर्बन वेस्ट है, इस कारण से फरक्का बैराज के पास भी गंगा नदी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड देखने को मिलती है। साथ ही साथ पॉल्यूशन होने का एक और कारण है कि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा है और लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जाकर के साबुन, सर्फ, ये सब का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ वो ध्यान नहीं रखते हैं कि कैसे गंगा नदी को गंगा माता के रूप में ट्रीट करना चाहिए और उसके पानी को स्वच्छ रखना चाहिए। अब उत्तराखंड से जब वेस्ट बंगाल आता है तो इस बीच में कुछ कुछ शहर है जो कि बहुत ज़्यादा गंगा नदी को पॉल्यूट करने में उनका हाथ रहता है, मतलब कि उन शहरों से बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड वाटर या ख़राब वाटर जो है वो गंगा नदी में चला जाता है। अब इन शहरों का नाम है कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, पटना और कोलकाता। इनफैक्ट इलाहाबाद का तो नाम अब बदल करके प्रयागराज हो गया है, तो प्रयागराज और कोलकाता, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि गंगा नदी किस राज्य में बस एक ही शहर से या एक ही जगह से निकलती है। जैसे कि गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल में आती है। तो इन सब में से कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ से गंगा नदी बस एक ही जगह को टच करके निकलती है या एक ही सिटी को टच करके निकलती है? आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना है बताना है तो कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।